नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में। आपको बता दें, गुरुग्राम में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे शहर शिव में हो गया है। मंदिरों में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही मंदिरों में शिव की पूजा अर्चना के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। गुरुग्राम के बाबा प्रकाशपुरी आश्रम स्थित पंडवाला मंदिर में, घंटेश्वर भूतेश्वर मंदिर और माता शीतल परिसर में बने शिव मंदिर में सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। इस शिवरात्रि को माना जाता है कि यह महाशिवरात्रि है। पुरानी कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्रकट में ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना अंत। और यह भी बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। वहीं ब्रह्मा जी शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए और दूसरी और भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। जी, आज किस तरह से दिन की शुरुआत हुई महाशिवरात्रि और कितना महत्व है हमारे जीवन में महाशिवरात्रि का। आज महाशिवरात्रि का व्रत हमारे यहाँ भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए या फिर स्वयं की कामनाओं की इच्छा की पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण करते हैं, उसका व्रत करते हैं और रात्रि को शिवरात्रि को जागरण करते हैं। तो शिवरात्रि का विशेष महत्व रात्रि के जागरण का है कि रात्रि को 4 पहर की पूजा होती है। तो 4 पहर 9 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे विशेष आरती करके फिर इसका पारण करते हैं। जो लोग व्रत करते हैं तो उसको व्रत को खोलते हैं। तो हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम भगवान शिव के दर्शन करें या भगवान शिव के स्वरूप ही हो जाएं, ऐसी हमारी मान्यता है कि हम जन्म लेकर आए हैं। तो यहाँ तो मात्र हम अपना कर्तव्य निभाने आए हैं या पिछले जन्म के प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों के अनुसार हम लोग सब जीते हैं। तो जीने के लिए हमको धन की आवश्यकता होती है। 4 पुरुषार्थ हम जीवन में करते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अर्थ के बिना आपकी कामनाओं की सिद्धि नहीं होगी, आपका जीवनचर्या नहीं चलेगी। तो जिनके पास कम धन है वो धन के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं कि हमारी पहले इस लोक की कामनाएं पूरी हो, और इस लोक की जब कामनाएं हमारी पूरी हो जाएगी और हम भगवान शिव का पूजन करते करते अंत में हमको शिवलोक मिले, शिवधाम मिले। यही हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी आस्थाएं कि दोनों लोकों का सुख हमको मिले। आए हैं तो जाना तो सबको, किसी को क्या कुछ अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर भगवान शिव की प्रसन्न होने के लिए? हाँ, शिव जी की हम पूजा करते हैं, पंचोपचार से करते हैं, आज षोडश उपचार से करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो भगवान शिव की पूजा अर्चना, वंदना, उनके नाम का जप, उनके नाम का व्रत, और जब और व्रत करते हैं तो तप अपने आप हो जाता है और जो भी फल मिलता है वो हमको तपस्या से ही मिलता है। मेरा नाम शेखर है जी। शेखर जी, आज आपने महाशिवरात्रि की शुरुआत किस तरीके से की और किस तरह का दिन रहने वाला महाशिवरात्रि? जी, आज हमने सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में हमने उठे हैं 4:30 बजे स्नान करके और शिव जी को जल अर्पण किया है। उसके साथ साथ पंचामृत से भगवान भोले का अभिषेक किया है, जिसमें हमने सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बाबा का अभिषेक किया है और फिर जल से अभिषेक किया बाबा का। कहा जाता है कि घर पे भी पकवान बनाया जिसका भोग भगवान शिव को मिलने लगा। जी जी। घर पे आज किस तरह से? देखिए जी, हमारे यहाँ पे हरियाणा में क्या है कि भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो हलवे का लगाया जाता है। घर में हम हलवे का भोग तैयार करते हैं और फिर बाबा को भोग लगाते हैं। वहीं इस मौके पर शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लोगों में होड़ लगी हुई थी। शहर भर के सभी मंदिरों में भारी भीड़ के बीच लोगों ने जलाभिषेक किया। यही नहीं, उन लोगों की मान्यता है कि शिव के दर्शन मात्र से ही इस दिन सारे पाप और दुख समाप्त हो जाते हैं। वहीं इस दिन को शिव पूजा का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और यही कारण है कि भगवान शिव की आराधना करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। किस तरह से महत्व रहता है महाशिवरात्रि का हमारे सबके जीवन में और क्या आपने आज दिन की शुरुआत की? हमने आज अपने दिन की शुरुआत प्राण प्रतिष्ठा से करवाई। हम अर्धनारेश्वर को लेके आए थे नर्मदेश्वर से और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई आज। और यह व्रत बड़ा ही फलदायी है अविवाहित कन्याओं के लिए और पुरुषों के लिए।
बाबा भोले हैं, सबको अपना आशीर्वाद देते हैं और हमने बस अपने दिन की शुरुआत इसी तरीके से की है। इस तरह का जो प्रसाद है वो अर्पित आपने शिवलिंग को आज किया और हमने आज शिवलिंग को बेल पत्र किए और शहद और दूध, मक्खन और घी, इन सब से हमने भगवान की पूजा की है। इस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व आज मना रहे हैं। आज हमने शुरुआत की प्राण प्रतिष्ठा से। ओमकारेश्वर से नर्मदेश्वर लेके आए थे, जिसकी खासियत है जो अर्धनारेश्वर, नर्मदेश्वर अर्धनारेश्वर बोलते हैं, जो वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी महत्व दिया गया उसके शास्त्रों में, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमने कराई है, शुद्धता कराई है विधि विधान से। उसके बाद प्राचीन मंदिर है जो पंचमुखी भगवान शिव हैं, उनकी हमने जल अभिषेक किया है और सबके मंगल कामना के लिए मनोकामना की। यह कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर शिव भगवान ने अपनी योगी जीवन से गृहस्थी जीवन में कदम रखा था और इस दिन कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। शिव भक्तों के लिए आज का दिन बहुत महत्व रखता है। यह भी कहा जाता है कि भोले भंडारी महादेव से आज जो भी मांगो मनोकामना पूरी होती है, वह पूर्ण होती है। शिव भक्त महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर में पहुंचकर चंदन, रोली, चावल और पंचामृत से शिव का अभिषेक करते हैं। बेलपत्र और बेल का भोग लगा शिव को मनाते हैं। फिलहाल के इतना ही। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।